हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ये कुछ बेसिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, है ना, कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है ना, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, या सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट या कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है ना। और हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और एक दो मिसकंसेप्शन आपको बताया था, है ना, इसके बारे में। हम लोग जैसे साइन ऑफ थीटा, है ना, तो कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको साइन इंटू थीटा पढ़ने की गलती ना करें। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो लास्ट टाइम तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ना, उस पर क्या है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री का इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपके स्क्रीन पर, ये है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, है ना, एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन कराएंगे समझाने के लिए, है ना, और दूसरा ताकि तुम खुद से कर सको, है ना। तो एक क्वेश्चन किया, उसी कंसेप्ट पे सेम टाइप के डेटा चेंज, क्वेश्चन एक और करा देंगे, और धीरे 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 करके अपन लेवल इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन 2-3 रहेगा, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अपने को क्या है कि स्क्रीन को पॉज करना है ना, और डिफरेंट तरीके से उसको सोचना है, किसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तक जितना पढ़ाया है, अभी तक जितना पढ़ाया है उतनी ही में सोचनी है ना, उतना में ही सोचना है। तो देखना जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। तो ट्रायंगल एबीसी बोला है, एबीसी ट्रायंगल बना लो, है ना। जो क्वेश्चन में जो बोले वो कर दिया करो, लो कर दिया, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। अब मुझे इसका नाम लिखना है ना। बोला है राइट एंगल एट ए पर 90 डिग्री है ना। सो ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ए। सिंपल कहानी है, राइट एंगल एट ए, जो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे, डायग्राम बना लेंगे। सो इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इफ ए बी इज 12, तब अब तो सर ए तो बोला हुआ है क्वेश्चन में, बी और सी किसको लेना है नहीं पता, जिसको भी मन करे मानो। मान लिया कि ये बी है ये सी है, कई बच्चे इसको बी इसको सी मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो नहीं दिया है एज्यूम, जो नहीं दिया है मान लो, है ना। दिया था क्या क्वेश्चन में ए, तो ए को बोल दिया 90 डिग्री, है ना। बी और सी नहीं दिया है एज्यूम, ठीक है। फोटो बनाना इंपॉर्टेंट है, साइंस मैथ में खुद से फोटो बनाइए, है ना। कई कई जगह ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ होगा, इस तरह से कई किताब में दिया होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला ए हो जाएगा, दिस इज ए। बी सी नहीं पता, इसको बी सी मान लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो फोटो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, किताब में ऐसे भी देता है ऐसे भी देता है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आ जाओ, क्वेश्चन में बोला है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इफ ए बी इज 12, अब बी और सी लिख दिया। अब ए बी साइड का जो लेंथ है वो 12 है, 12 लेंथ है ना। तो 12 मीटर यूनिट नहीं दिया है तो बोल देंगे 12 यूनिट है। मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, मिलीमीटर नहीं दिया है, बोल देंगे ये 12 यूनिट है, यूनिट। सो ए बी इज गिवन एज 12 यूनिट, सो दिस इज 12। ए सी इज गिवन एज 5 यूनिट, ए सी इज 5, सही है ना। नाउ बी सी इज 13, और जानते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, है ना। विश्वास नहीं है करके देख लीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 इज 169, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना। सो 5, 12 एंड 13 इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान रहेगा, जैसे कौन सा किया था, 2, 3 एंड 5, सॉरी 3, 4 एंड 5, सॉरी 3, 4 एंड 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25, 5 का स्क्वायर है। सो 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका कौन सा हुआ, 5, 12 एंड 13, नो डाउट। आइए, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, बी के रेस्पेक्ट में बात करना है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहां पर एंगल बी कौन सा है, ये वाला है, दिस इज योर एंगल बी, है ना। आप इसको एंगल बी बोल लीजिए, आप इसको थीटा बोल लीजिए, आप इसको अल्फा बोल लीजिए, है ना। बस रिप्रेजेंटेशन है किसका, एंगल का। सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये थीटा है, थीटा मन की आंखों से देखो ये थीटा दिखेगा,
अल्फा दिखेगा, बीटा दिखेगा, अपने अपने हिसाब से एज्यूम करना है। आपको बता दिया है कि एंगल को कैसे कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बी है। अब बताओ इस एंगल के रिस्पेक्ट में सारी बातें करनी है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस साइड का ये जो साइड होगा AC, ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, है ना। और ये साइड क्या हो गया, बेस। सो इस एंगल के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो गया, बेस। और 90 का अपोजिट क्या होता है भाई मेरे, हाइपोटेनियस। इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, सो इसको अब मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, कौन सा बेस होगा कौन सा हाइपोटेनियस होगा। अब आपको करना है लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए। लेक्चर नंबर 1 में तो सिर्फ यही चला है भाई कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में निकालना है, तो शुरू करते हैं। चलो, साइन ऑफ एंगल बी कैसे पढ़ते हैं, जैसे साइन थीटा, है ना, मैं इसको थीटा ही बोल दूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी क्या होता है भैया, सिंपल है, दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लिख लो, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, सो दिस इज योर आंसर, साइन ऑफ एंगल बी, सही है। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल बी इज बेस बाय हाइपोटेनियस, सो बेस कितना है आपका 12, हाइपोटेनियस कितनी है 13। सिमिलरली नेक्स्ट tan ऑफ एंगल बी, tan ऑफ एंगल बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है ना। सो कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और बेस कितनी है, बेस इज 12, ठीक है। सो ये रहा आपका cos थीटा का आंसर, ये रहा आपका सॉरी tan बी का आंसर, है ना। tan बी cos बी, है ना। थीटा अगर बोला होता तो थीटा एज्यूम कर लेते, है ना। नाउ मूव टू सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉसेक बी। भैया कॉसेक बी कुछ नहीं होता, एक तो मैं देखो मैं बार बार फॉर्मूला ना बार बार बोलूंगा, ठीक है ना। तो कॉसेक बी कुछ नहीं होता, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन बी। और मुझे पता है भैया कॉसेक बी को और लिख सकते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितनी है 13, परपेंडिकुलर कितनी है 5, सो दिस इज योर आंसर। विश्वास नहीं होता 1/5/13 कर लो, 1/5/13 करेंगे तब भी 13/5 आता है। सो ये हो गया कॉसेक बी। चलिए आइए इधर, उसके बाद कॉसेक बी के बाद आता है आपका सेक बी, सेक ऑफ एंगल बी, सेक ऑफ एंगल बी। सेक ऑफ एंगल बी भैया सिंपल रेसिप्रोकल 1/cos बी होता है। चलिए 1/cos बी तो होता ही है, और भी मैं जानता हूं इट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू द बेस, हाइपोटेनियस टू द बेस, है ना। सो सेक बी आ जाएगा आपका, सेक बी विल बी, हाइपोटेनियस कितनी है 13 एंड बेस इज 12, सो दिस इज योर सेक बी। नाउ फाइनल 1 2 3 4 5 हो गए, छठा कॉट ऑफ एंगल बी। कॉट बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ एंगल बी। सो इसको कॉट बी को और लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कॉट ऑफ एंगल बी आ गया आपका कितना, बेस इज व्हाट, बेस कितना है, बेस इज 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13, सो दिस इज योर कॉट ऑफ एंगल बी। सो दिस इज योर 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। छाप लीजिए जल्दी से इसको छापिए। कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ ये वाला यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा, जो परपेंडिकुलर है ये अपना कितना है 5 है, सो कॉट बी इज 12/5, चेक, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। देखना लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ ध्यान से, बोला है इन ए ट्राइंगल ABC, बना लो ट्राइंगल ABC, सिंपल ट्राइंगल ABC बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो सर ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A। सो एंगल A इज, ये जो एंगल है यहां पर क्या बनना है 90 डिग्री बनना है। चलिए इफ AB, अगेन BC नहीं माना है तो लो भाई इस बार ना तुम BC जैसा था वैसा मान लिया,
है ना, तुम इसको बी इसको सी भी मान सकते हो, ठीक है। आ जाओ, इफ ए बी इज 5, ए बी इज 5, AC is 12, AC is 12 and BC is 13, BC is 13. Find sin B, देखना sin B निकालना है, tan B निकालना है, cos से निकालना है। तो अगर इस ट्रायंगल में B के रेस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं, दिस इज योर एंगल B। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, सही है ना, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनियस, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस। तो शुरू करते हैं, साइन ऑफ एंगल बी, पहला साइन ऑफ एंगल बी, सर बी के रेस्पेक्ट में इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13, सो दिस इज योर आंसर, सिंपल है ना। tan भी निकालिए, tan बी, सो सेकेंड वन इज tan ऑफ एंगल बी, tan बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में tan बी, सो tan बी आएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना आ गया 12 अपॉन बेस इज 5, सो 12/5 आंसर। नाउ थर्ड आपको बोला है cos C निकालने के लिए। अब देखो जरा ध्यान से, अब cos जो रेशियो है वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में है, C के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं C के रेस्पेक्ट में बात करूं तो अब किसके रेस्पेक्ट में बात करना, इस एंगल के, सो लेट्स से दिस एंगल इज C। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो है ना, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये वाला जो साइड है ना, विथ रिस्पेक्ट टू C 5 विल बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, सही है ना। अरे C के रेस्पेक्ट में मैं अलग डायग्राम बना दूं क्या, मैं अलग डायग्राम बना देता हूं इसका, मैं अलग डायग्राम बना देता हूं इसका, ये देखना, मैं अलग डायग्राम बना देता हूं इसका। समझ गया ना, C, अरे ठीक है, C के रेस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, ये हाइपोटेनियस है, सही है ना। C का अपोजिट साइड कौन सा है 5 वाला, सो 5 परपेंडिकुलर हुआ, सो C के रेस्पेक्ट में ये वाला क्या होगा, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू C, समझ में आया है ना। तो क्या होगा, cos C क्या होता है भैया, cos C इज बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस कितना है 12 बाय हाइपोटेनियस इज 13, सो 12/13 इज योर आंसर, छाप लीजिए, हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज दिस, tan A बराबर √3 दिया हुआ है, tan A इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, ठीक है ना। tan A इक्वल्स टू √3, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके पहले ना मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं, वो कंसेप्ट सीख लीजिए पहले, है ना, जो बताना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट सीख लीजिए। जैसे देखिए, सुनिएगा ध्यान से, मैंने देखना ये भारी गलती है, देखना ध्यान से, अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और लेट से दिस इज थीटा, कंसेप्ट सुनिएगा, है ना, कंसेप्ट सुनिएगा, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और आपको अगर बोल दिया है ऐसा कि साइन थीटा जो है वो है, मान लो ऐसा, सपोज 1/2, मैं ये बोल रखा है ना, मान लो गिवन, समझिएगा क्वेश्चन को, लेट से दिस इज गिवन, ठीक है ना। तो अगर मैं रेशियो लिखूं तो साइन थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर 90 है यहां पे, सो दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस, तो मैं साइन थीटा लिखूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन थीटा लिखूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या लगता है आपको कि अगर मैं देखूं तो क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है क्या और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है क्या। कई किताब में डायरेक्ट लिख रखा है कि परपेंडिकुलर इज 1 हाइपोटेनियस इज 2, ना, गलत है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो है 1/2, समझिएगा इस बात को, है ना।
इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसा, और मैं मेजरमेंट देता हूं कि मान लो कि ये जो मेजरमेंट है इसकी लेंथ है लेट से 1 यूनिट, समझिएगा बात को, और इसकी लेंथ है लेट से 2 यूनिट। ठीक है, समझिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस। थीटा है, मैंने कहा कि चलिए इसका यूनिट कितना है भाई, 1 यूनिट, 1 लेंथ इज 1 ऐसा मान लेते हैं, और इसका लेंथ कितना है 2। साइन थीटा निकाला, यहां से साइन थीटा निकाला, यहां से अगर साइन थीटा निकालूं तो p बाई एच, दिस इज 1/2। हाँ सर, इसका मतलब यह है कि p बराबर 1 h बराबर 2 ही तो है। नहीं, रुक जाओ, यहां देखना ध्यान से। अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर दूं या थोड़ा सा बड़ा कर दूं, है ना, इसका साइज चेंज करूं, इसका साइज जो है वो चेंज कर रहा हूं। देखना, मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, सेम है, सेम ट्रायंगल है ना, ये है ए, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, है ना, ये थीटा है, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस, दिस इज बी। अब समझना ध्यान से, अगर मैं इस बार बोलूं कि मैंने जो ट्रायंगल बनाया है उसमें इस साइड का, इसका जो लेंथ मैंने लिया है वो लिया है सपोज 2 यूनिट, और इसका जो लेंथ लिया है लेट से 4 यूनिट, 4 यूनिट, लेट से 4 यूनिट। इसका यह मतलब है कि सर अगर यहां से आप साइन थीटा लिखिएगा ना, सो आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और ये आएगा 2/4। सो कट पिट करके सर ये 1/2 ही आएगा। अरे भाई ये क्या मजाक हो गया। देखो, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का लेंथ 1 यूनिट था, हाइपोटेनियस 2 यूनिट था, तब भी साइन थीटा कितना आया था 1/2। अगर ये आया है कितना 2 यूनिट और ये 4 यूनिट ले लिया, ट्रायंगल इनलार्ज हो गया है ट्रायंगल। लेकिन क्या साइन थीटा पे फर्क पड़ा क्या? नहीं, साइन थीटा रेशियो है, साइन थीटा रेशियो है। तो आप ये कभी गलती मत कीजिएगा कि जो P है वो 1 है और H है वो 2 है। नहीं, P को अगर मुझे लिखना है यहां से अगर आप P लिखना चाहते हैं, इफ साइन थीटा इज 1/2 लिख रहा हूं मैं यहां पे, है ना, इफ साइन थीटा इज 1/2, है ना, मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 दी है तो सर ये P/H का रेशियो है। रेशियो का मतलब यह है कि ऊपर में परपेंडिकुलर का लेंथ आया होगा, नीचे में हाइपोटेनियस का लेंथ आया होगा, और एक कॉमन फैक्टर से दोनों कट गए होंगे। यही मतलब है ना। तो मैं जब लिखूंगा P बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा, P बराबर 1 इंटू कोई कांस्टेंट K है, अपॉन कितना 2 इंटू एनीथिंग K, ठीक है ना, वेयर K इज एनी, वेयर K क्या है, इज एनी पॉजिटिव नंबर, K इज एनी पॉजिटिव नंबर। समझना बात को, K जीरो हो नहीं सकता, जीरो लिखोगे ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो, 0/0 नॉट डिफाइंड, है ना। अगर K को निगेटिव ले लेंगे, K को निगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर, लेकिन निगेटिव लेने से क्या होगा ये बताता हूं, ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते ये बताता हूं, है ना। कई बच्चे कहेंगे सर ऊपर में माइनस के, नीचे में माइनस के, से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, माइनस के खत्म। लेकिन मेरे भाई जैसे ही तुम यहाँ पे माइनस के लोगे, सो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आ गया, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना आ गया, परपेंडिकुलर का लेंथ आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर का लेंथ आ जाएगा 1 इंटू माइनस के, लेंथ इज नेगेटिव, वो तो पॉसिबल नहीं है ना ट्रायंगल में, है ना, तो इसलिए नेगेटिव नहीं रख सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हाइपोटेनियस लिखो सर, तो आप लिखो इसको 2K। अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, P/H, ऊपर लिखा है 1K/2K, सो K को K खा जाएगा। सो K एक्चुअली जो है ना, जो कॉमन फैक्टर है वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, समझ में आया क्या। सो वो रेशियो में वो दिखता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर का लेंथ 1 यूनिट और H का लेंथ 2 यूनिट, नहीं, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है K, 1 इंटू K। जैसे मान लो दिया हो, सपोज ऐसा दिया हो, मान लो ऐसा दिया हो कि साइन थीटा दिया है आपका लेट से 3/5, ठीक है सर, P/H, ठीक है, साइन थीटा इज P/H,
कोई बच्चा कहे कि P बराबर 3 यूनिट, नहीं भाई, अगर मुझे लेंथ लिखनी है साइड की, परपेंडिकुलर क्या है, ट्रायंगल के साइड का लेंथ है, तो अगर P लिखना है मुझे तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस इज नथिंग बट 3K। और H अगर लिखना चाहते हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 5K। अब रेशियो निकालो, P/H बराबर कितना, 3K/5K। K को K खा जाएगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, और ये क्या आएगा 3/5। समझ में आया? सो रेशियो में जो K वाला टर्म है ना, K वाला जो फैक्टर है ना, वो कैंसिल आउट होता है ना। तो वो जो लेंथ अगर अपन निकाल रहे हैं, साइड का लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ कभी भी परपेंडिकुलर का लेंथ 3 नहीं होगा, 3K होगा। ठीक, ये समझ में आया? वेर K इज एनी पॉजिटिव नंबर, जीरो नहीं रख सकते, डिफाइन नहीं होगा। निगेटिव नहीं रख सकते, निगेटिव इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर K को निगेटिव रखा तो ये आ जाएगा माइनस में, और परपेंडिकुलर इज लेंथ, वो लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में सारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ ट्रायंगल का कभी निगेटिव नहीं हो सकता, सो के को हम निगेटिव नहीं रख सकते फॉर अक्यूट एंगल, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आ जाओ, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपका, tan A बराबर √3। ट्रायंगल बना लिया मैंने ट्रायंगल बना लिया, लेट से दिस इज योर ट्रायंगल, है ना। tan A गिवन, tan A गिवन, tan A इज गिवन, tan ऑफ एंगल A बराबर √3, है ना। मतलब किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, A के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक बात समझ में आ गया होगा कि A 90 वाला तो पॉइंट हो नहीं सकता, 90 वाला एंगल हो नहीं सकता फिलहाल तो tan A क्या है, A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, A इज सम अक्यूट एंगल, है ना। सो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, और मान लो कि इस एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करा, दिस इज योर एंगल A, लेट से इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। A का अपोजिट इज परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस A के रिस्पेक्ट में, है ना, ये हाइपोटेन्यूस, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस। अब आ जाओ कहानी में, बोला है tan A बराबर √3, है ना। तो सर tan A किसी का भी जब tan लिखते हैं ना, तो वो होता है आपका रेशियो, याद करो रेशियो क्या होता है tan का, तो tan का सर रेशियो होता है, सब दिमाग में चलना चाहिए, है ना, सब कुछ दिमाग में। अभी तो समय है ना, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो ये जो रेशियोज है, ये ABCD जैसा है ना, तो वो दिमाग में सेट होता चला जाएगा। सो tan होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या मजाक है सर, केवल √3 दिया है, डिनोमिनेटर तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है भाई मेरे। सो नीचे में जब कुछ ना दिया हो तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे। अब सर यहां से तो सिंपल है, अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, तो कई बच्चे कहेंगे √3, रॉन्ग, √3 नहीं है, एक फैक्टर है, देखो अदृश्य अवस्था में है ना। क्या है यहां पे देखना, अदृश्य, देखना क्या है, K और K कट गया, बचा √3/1, समझ में आया। सो ये बात ध्यान रखना है। सो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। सो P बराबर है सर √3K, और बेस इज गिवन एज 1 × K, मतलब ये K लिखा है। इसका मतलब सर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर A के रिस्पेक्ट में ये है आपका √3K, और बेस है A के रिस्पेक्ट में K। कैन यू फाइंड हाइपोटेनियस, कैन यू फाइंड हाइपोटेनियस, यस, कोई इशू नहीं है, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, सही है ना, लगा दो सर पाइथागोरस थ्योरम, और लिख दो इसको, p² + b² = h का स्क्वायर। सो h बराबर आ गया कितना, √p² + b², सही है। सो √ देखना, चलो मैथ्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, √3K का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर, सही है। तो देखना ध्यान से क्या बन गया, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका h बराबर, ये आ गया आपका h बराबर कितना, √3 का होल स्क्वायर कितना 3, और K का स्क्वायर करोगे तो, अरे भाई मेरे जानते हो ना,
ए बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अरे ये सब बताता चल रहा हूं, ये सब बीमारी है, छोटा छोटा बीमारी है ना। तो कितना हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 आएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सिंपल, √4k स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेनियस आ गया आपका 2k। सही है, इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना आ गया सर, 2k आ गया, 2k। तो इसका मतलब ये जो हाइपोटेनियस है a के रिस्पेक्ट में h बराबर लिखा है 2k। नाउ सॉल्व, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां से आ गया h बराबर कितना, 2k। शुरू हो जाओ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर साइन थीटा हम याद है हमको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर है सर √3k अपॉन हाइपोटेनियस 2k। काट पीट दो सर, ये आ गया √3/2। ये बच्चे आपको सिखाने के लिए है, ये के करके ले रहा हूं ना, के का टर्म, के का जो फैक्टर है वो इंक्लूड करके सिखा रहा हूं। कई किताब में डायरेक्ट लिखा है कि अज्यूम p बराबर √3, तो क्या रेशियो लिखने में कोई फर्क पड़ेगा क्या, फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर कंसेप्चुअली ये करेक्ट है, क्योंकि ऊपर का लेंथ √3 नहीं है, √3 इंटू सम कॉमन फैक्टर जो ऊपर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर था, दैट इज k इज एनी पॉजिटिव नंबर, k इज एनी, k को 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो यह आ गया √3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, k को 5 रख दीजिए, √3 इंटू 5, 1 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा √3/1 ही। लेकिन जब मैं लेंथ लिखता हूं साइड का, जब अपन साइड का लेंथ लिखते हैं तो लेंथ में हमको पूरा लेंथ दिखाना पड़ेगा, अब पूरा लेंथ है क्या, √3 है, नहीं √3k है। ठीक, आ जाओ सर, cos थीटा लिखो, cos थीटा, सो सिंपल, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, सो बेस इज k, हाइपोटेनियस इज 2k, काट पीट दो सर 1/2। ठीक है, नाउ cos थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, नाउ राइट tan थीटा। tan थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है √3k, बेस कितना है k, काट पीट दो सर, यह आ गया √3। अरे क्या बकवास, ये तो अभी निकाल दिया हुआ था, गिवन था ये तो रेशियो, आपने बेकार ही निकाला, नहीं चलो निकाल दिया है ना। अब ये तो फाइंड कर दिया है ना भाई, तो मान लो कि फाइंड कर दिया है तो ठीक ही किया होगा, सीखने का बात है। आ जाओ tan के बाद आ जाओ कोसेक ऑफ एंगल थीटा, है ना। मैंने बार बार थीटा ले लिया, मेरे मन में a को थीटा चल रहा था, तुम a को a लिख लो कि a के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या गलत किया, a को मैंने दिमाग में थीटा एज्यूम किया तो मैंने थीटा लिख दिया, तुम चूंकि tan a दिया है तो उसी के टर्म में लिखना है ना, अपने मन से एज्यूम नहीं करना, a दिया है तो a के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। सो कॉसेक ऑफ a, सर ये तो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, लेकिन चलिए सर आप ना ऐसे लिखिए हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाइपोटेनियस कितना है 2k, परपेंडिकुलर इज √3k, अगेन सर कैंसिल आउट 2/√3। नाउ सेक ऑफ एंगल a, दिस इज नथिंग बट हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस इज 2k है ना, बेस इज k, कट पिट गया, कितना आ गया सर, ये आ गया 2, 2 का मतलब 2/1, वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड है ना, 2/1 इज बहुत खतरनाक है, 1 से डिवाइड करना, सेम नंबर। सो नाउ cot a इज रेसिप्रोकल ऑफ tan a। छोड़िए सर, आप तो बस ये लिखिए बेस बाय परपेंडिकुलर, कितना है बेस k, परपेंडिकुलर कितना है √3k, सर कट पिट गया, ये बचा यहां से 1/√3, दिस इज योर आंसर। तो शायद समझ में आ गया होगा। सो ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट ट्रायंगल का लेंथ, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में क्या था, पिछले दो क्वेश्चंस में क्या था देखना, पिछले दो क्वेश्चंस में डायरेक्ट साइड का लेंथ दे रखा था, डायरेक्ट साइड का लेंथ दे रखा था, है ना, डायरेक्ट साइड का लेंथ दे रखा था, तो हमने डायरेक्ट लेंथ से डिवाइड किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो करना था किया और आंसर आ गया। पर यहां क्या दिया हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है देखना, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा दिया हुआ है रेशियो। यहां पर जब रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किया आपने, सो परपेंडिकुलर का लेंथ
और हाइपोटेनियस का लेंथ, दोनों को डिवाइड करके जो कॉमन फैक्टर था उसको कट कर दिया तो कॉमन फैक्टर छुप गया ना भाई। आपको रेशियो से ट्रायंगल के साइड का लेंथ लिखना है तो वो जो कॉमन फैक्टर है वो तो मिसिंग है ना, है ना। सो के वाला फैक्टर मिसिंग है। के से क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया समझ में आया, है ना। और के कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, जीरो नहीं हो सकता बता दिया, निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल के साइड का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एक्यूट एंगल इन क्लास 10th यू हैव ओनली टू स्टडी, है ना, 0 से 90, ठीक है, 0 से 90 ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है। तो चलो जल्दी से छाप लो इसको, लिख लिया सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे ना लेवल बढ़ता जाएगा, अभी बिल्कुल वार्म अप चल रहा है ना। जिम जाते हैं ना, जिम जाने से पहले लोग वार्म अप करके जाते हैं, है ना। तो यही वार्म अप राउंड है ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, है ना, मतलब अलाइन हो जाएं। इस तरह का आपका दिमाग जो है ना ऐसे इस थॉट प्रोसेस में आ जाए कि भाई अपना दिमाग सोचना चाहिए साइन कॉस टेन के टर्म में, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वार्म अप चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सवाल। सर इस बार ना ट्रायंगल का लेंथ नहीं दिया है, रेशियो दिया है मतलब एक फैक्टर कटा होगा, डिवाइड जब रेशियो निकाल रहे होंगे तो एक फैक्टर कट हुआ होगा। तो लिखा है सेक अल्फा। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, चलो इस बार उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्या कहते हो। हमारे ऊपर है, जैसे मन करेगा बनाएंगे, है ना। चलो कर लिया, सेक अल्फा, एज्यूम एनी एंगल इज अल्फा, इसको अल्फा बोल दिया। ये दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अल्फा बोल दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर अल्फा बोल दिया, सो ये वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हो गया हाइपोटेनियस, और अल्फा का जो एडजेसेंट साइड जो बचा है वो हो गया बेस। बेस को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बेस, ठीक है ना। अच्छा सर सेक अल्फा दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है हमारे पास, सेक अल्फा कितना है 5/4। इसका मतलब सर अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सेक अल्फा होता है सर 1/cos अल्फा। अरे ठीक है होता है, इसका मतलब सर सेक अल्फा होता है, cos अल्फा होता है सर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सेक अल्फा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। रम याद कर लेना है दिमाग में, है ना, रम दिमाग में चलते रहना चाहिए। तो सेक अल्फा इज नथिंग बट हाइपोटेनियस बाय बेस। अच्छा ये ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अब मुझे तुम बताओ कि हाइपोटेनियस का लेंथ कितना है, बेस का लेंथ कितना है। हाइपोटेनियस की लंबाई कितनी है, बेस की लंबाई कितनी है। सो बेस का, हाइपोटेनियस का लेंथ आ गया सर 5 और इसका आ गया 4। सही लिखा है क्या, सही लिखा है, नहीं मिस कर गए आप, के से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। हाइपोटेनियस को मैं मान लूं 5 इंटू के को मान लूं 4 और बेस को मान लूं मैं 4 इंटू 4। अब डिवाइड कीजिए सर, अभी भी कटपिट करके कितना आ जाएगा 5/4। मतलब अगर हाइपोटेनियस का लेंथ 20 हो, बेस का लेंथ 16 हो, तब भी 5/4 आएगा। अगर हाइपोटेनियस का लेंथ 5 इंटू सर 10 मान लीजिए और बेस मान लीजिए आप कितना 4 इंटू 10, मतलब अगर हाइपोटेनियस का लेंथ 50 हो और बेस का लेंथ जो हो 40 हो, तब भी कटपिट करके 5/4 आएगा। समझ में आया। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, है ना, फर्क नहीं पड़ता इस के का। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जब रेशियो निकालते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो के इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर के इज व्हाट, अ पॉजिटिव नंबर, है ना, ए पॉजिटिव नंबर। तो समझ लो ध्यान से इस बात को, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो सर हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है सर, लिख दो यहाँ पे 5K लिख देता हूं मैं, बेस दिया हुआ है कितना 4K। क्या आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या, इजी जॉब नहीं। सो परपेंडिकुलर तो बाएं हाथ का खेल है सर, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जरा ध्यान से, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। सर परपेंडिकुलर निकालना है, सो इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। सो p² इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो क्या बनेगा h², ये इधर गया माइनस कितना b², इसको इधर लेके गया, है ना। अच्छा तुमको पता है ना a बराबर b तो b बराबर a, क्या दिक्कत। सो ये इधर ले आके क्या बना h² माइनस b²,
बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया ए बराबर बी तो बी बराबर है, सो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिक्कत? अरे बहुत बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, ये सब बेसिक बिल्कुल बीमारी है कि सर आपने ना ये किया है 2 बराबर 3 माइनस 1, तो मैंने लिख दिया 3 माइनस 1 बराबर 2। अरे बच्चे फैल जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं, ये बीमारी है भाई, है ना। सो लिख सकता हूं मैं ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे। सो सर यहाँ पे आ जाएगा p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अंडर रूट एच स्क्वायर, p बराबर एच स्क्वायर कितनी है 5 का स्क्वायर, है ना। सो 5 k का स्क्वायर माइनस कितना है 4 k का स्क्वायर। सर सिंपल, p बराबर आ गया अंडर रूट 25 k स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, है ना, माइनस कितना 16 k स्क्वायर, कितना आ गया p बराबर, दिस इज अंडर रूट ऑफ, है ना, 9 k स्क्वायर। रूट निकालो, 9 का रूट कितना आता है बच्चा 3, और k स्क्वायर का k तो 3k। सर क्यों किया आपने ये सब, है ना, ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो ट्रिपलेट याद है। तो ये आ गया आपका, दिस बिकम्स 3k। ठीक है सर, ये करने का जरूरत ही नहीं था। आप बार बार हम लोग को इतना मतलब खराब बच्चा क्यों समझते हैं कि बिल्कुल जीरो से आता है। ये जो आपने किया है ना, इतना करने का मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो थोड़ा इंटेलिजेंट हूं। मुझे दिख गया एक साइड 5 के है, दूसरा साइड 4 के है, तो तीसरा साइड 3 के होगा। क्यों? क्योंकि 5 4 और ट्रिपलेट बनता है कैसे 3 4 5। सो ये 5 के है, ये 4 के है, तो नीचे 3 के होगा, है ना, 3 के होगा ना, 4 5 और 3 ट्रिपलेट है ना भाई। सो 5 के लिखा है, 4 के लिखा है, तो अगला आना चाहिए 3 के, क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म होने के लिए 3 4 5 चाहिए। सर आपने यहां से फाइंड आउट भी कर दिया, अब सिंपल हो गया। नाउ परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी हाउ मच 3k। अब आपको बोला है 1 माइनस टेन अल्फा बाई 1 प्लस टेन अल्फा। सो पहले टेन अल्फा निकाल लीजिए, टेन अल्फा निकाल लीजिए। सिंपल, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है 4k, काट पीट दो, क्या आ गया 3/4। सर बार बार ना आप तो k को ले ही नहीं रहे हैं। सो k को अगर ले ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना डायरेक्ट मान लीजिए KH। नहीं भाई, कंसेप्चुअली इनकरेक्ट है, k मानना पड़ेगा। 5k इज द लेंथ। काटने पीटने के बाद ये रेशियो आ रहा है, रेशियो 30/40 का भी रेशियो 3/4 होता है ना, 9/12 का भी रेशियो 3/4 होता है ना, 90/120 का रेशियो भी 3/4 होता है। सो के वाला जो फैक्टर है ना वो कैंसिल आउट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता था कि ट्रायंगल का ओरिजिनल लेंथ साइड का क्या है, तो मैंने कह दिया वो क्या है के, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नाउ सर tan अल्फा आ गया, वी हैव टू फाइंड 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ठीक है ना। सो लिखूं मैं कहां पे लिखूं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और अपने को सर निकालना है, वी हैव टू फाइंड 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ध्यान से, 1 माइनस tan अल्फा इज 3/4 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इज 3/4। नाउ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ऊपर में एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 आया, 4 माइनस 3 अपॉन नीचे में एलसीएम लीजिए, 4 आया, 4 प्लस 3। सर ये बन गया 1/4 अपॉन ये बन गया 7/4। अच्छा, मैं क्या इसको इससे गायब कर दूं? कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत है? दिस इज 1/7। सो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बराबर 1/7। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है कि ये कैसे गायब कर दिया, तो भाई मेरे ये देख लो कंसेप्ट, तुम अपना कैलकुलेशन देख लो कैलकुलेशन का भी बता देता हूं। जैसे लिखा हो a/b अपॉन c/b, ऐसा लिखा है मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है a/b इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा b/a बन जाएगा, b/c बन जाएगा, नहीं। सो डिनोमिनेटर को जब लिख सकते हैं तो ये क्या बन गया b/c, b से b कैंसिल, क्या बचा
ए बाई सी। सो ए बाई सी इस बी से इस बी को गायब कर सकते हैं। ठीक, ये सब क्लास 7th का है, मुझे नहीं बताना चाहिए, पर मुझे पता है कि असली बीमारी यही है। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सो आवर आंसर इज 1/7। 4 ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 4/7, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 4/7। सही, चलो हो गया। 1 माइनस tan अल्फा अपन 1 प्लस tan अल्फा इज 1/7, छाप लो, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। अब देखो, अब लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे अब लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, एक ऐसा ट्रायंगल रहा होगा, tan थीटा लिखा है ना, तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा इस तरह से कि ये वाला अगर थीटा है ना, सो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस, ऐसा रहा होगा। दिमाग में तो यही चल रहा है। आपने लिख रखा है क्या, पहला मेथड 1 से सॉल्व कर रहा हूं, 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, देखना। मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर रहा हूं, देखते रहना ध्यान से। क्या लिखा है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक काम करो ना, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। सो इसको एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सो कितना लिख दिया इसको, दिस इज tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इधर स्क्वायर किया है तो आप इधर को भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अगर इधर स्क्वायर किया है तो इधर को भी क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। चलो ओपन करो, ओपन जैसे ही करेंगे देखो ना, ये लिखा है a, इसको b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a क्या है यहाँ पे, a को बोल दिया मैंने tan थीटा को a बोल दिया, और b को बोल दिया 1/tan थीटा। तो सर ओपन कीजिए, a स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इज tan थीटा इंटू b इज 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दिस इज 4। नाउ काट पीट मचा दो, देखो tan थीटा ऊपर में है, tan थीटा नीचे में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा, क्या बचा, ये क्या बचा, ये क्या बचा, ये बचा सर, ये आया यहां से tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, नहीं गलत, 1 का भी स्क्वायर करके दिखाइए, a/b का स्क्वायर, a/b का स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई b स्क्वायर होता है। सर ऊपर में ना, सही है ना, a/b का स्क्वायर, पर यहां पे क्या है 1 का स्क्वायर बाई, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, दिस इक्वल्स टू कितना बचा, सॉरी दिस प्लस क्या बचा यहां से, इसको ये कैंसिल आउट कर गया है ना, तो ये बचा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। चलो ये क्या है, tan थीटा का होल स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा, कहीं तो सिखाया था साइन थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा के होल क्यूब को लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा, है ना, प्लस क्या आ गया 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा कितना बचेगा 4 - 2, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, आंसर। सो इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। नहीं सर हम तो कोई और तरीके से करेंगे, तो चलो एक और तरीके से करके दिखाता हूं, एक और तरीके से करके दिखाता हूं। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, छाप लो, हो गया। चलो मेथड नंबर 2, चलो मेथड 2 से करते हैं इसको, सेम प्रॉब्लम को
मेथड 2 से करते हैं। कोई मेथड वेथड नहीं है, बस मैं ना अपना बेसिक नॉलेज जो है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा दे रखा है 2, यही दे रखा है ना। आपको निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा टू फाइंड, क्या निकालना है अपने को, निकालना है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये निकालना है क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है ना। देखना सर लिखा है ना, आप तो ऐसा करो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 है ना सर, यहाँ पे डिवीजन में tan थीटा है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो आप। सो एलसीएम जैसे ही लेंगे भाई, सो क्या बनेगा tan थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एलसीएम आता है ना लेना, सो ये क्या बन जाएगा, दिस इज tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना, ये बनेगा 1 बराबर 2। सो ये क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा। सो इसको थोड़ा सा सर अरेंज कर लीजिए आप, है ना। अब ये क्या किया है सर आपने, मुझे नहीं समझ में आया भाई। अगर लिखा हो a प्लस बी बाई सी, कैसे लेते हैं एलसीएम, एलसीएम सी है ना। सो क्या हो जाएगा यहाँ से a इंटू सी प्लस बी हो जाएगा, ऐसा आएगा टर्म। एलसीएम आता है ना लेना, अरे फ्रैक्शन का एलसीएम तो ऐसे ही लेते हैं ना भाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो तो ऐसे ही तो लेते हैं ना एलसीएम, है ना। ये सब क्लास 7 का है, ये सब बीमारी क्लास 7 की है। नाउ दिस इज नथिंग बट tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको इधर ले आइए सर, इधर, तो ये बनेगा -2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। क्या किया मैंने, ये ऐसा था, इस 2 tan थीटा को मैंने LHS साइड में मैं लेकर के चला आया। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देखना, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, देखना, समझना क्या है ये, tan थीटा का स्क्वायर -2 इंटू tan थीटा, और यहां 2 tan थीटा लिखा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है भाई, प्लस क्या 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर बराबर 0। समझना चाहिए, देखो ना क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये लिखा हुआ है सर tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर से इसको tan थीटा को a मानो, मानो a, x मानो x, x a मानो, चलो a मानो, तो a स्क्वायर, 1 को b मानो तो b स्क्वायर, और देखो 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख दिया, कितना है 0। नाउ यहां से आता है कि tan थीटा -1 क्या हो गया सर 0। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। सर अभी आपने सिखाया था tan स्क्वायर थीटा है ना, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, ये मैं बार बार, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहा है। अरे मेरे भाई बस 2-3 लेक्चर बिल्कुल बेसिक, जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं है उनके लिए बार बार मैं बोलूंगा अगले 2-3 लेक्चर तक। जैसे ही 3-4 लेक्चर और हो जाएगा उसके बाद देखना ट्रिग्नोमेट्री का लेवल, सारा लेवल समझ में आना चाहिए, है ना। वो तब आएगा जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा। तो रखो tan थीटा कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1, नहीं अरे भैया 1/1 तो 1 होता है, सीधा लिखो ना, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2 आंसर, मेरे ख्याल से पहले भी आंसर 2 आया था और मेरे ख्याल से अभी भी आंसर 2 आ रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। 2 तरीके से सॉल्व किया, आपको जैसे सॉल्व करना है कर लीजिए, ठीक है। छापिए इसको, हो गया सबको। चलो आ जाओ, अगला सवाल कौन सा, बढ़िया सवाल। चलो सीधा फर्स्ट फ्लोर से अपन चले गए 10th फ्लोर पे। ट्राई, जैसे ही इसको ट्राई कीजिएगा 2 सेकेंड का पॉज कीजिए, 2 सेकेंड 4 सेकेंड का पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए।
अच्छा सवाल है, क्लिक नहीं करेगा, है ना, क्लिक नहीं करेगा, अच्छा सवाल है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रखा है कि साइन ए बाई साइन बी का रेशियो निकालो, मतलब मुझे पहले साइन ऑफ एंगल ए निकालना है, देन साइन ऑफ एंगल बी निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, एम एंड एन, जबकि एम जो है वो बीसी साइड का लेंथ है। एम जो है देख के क्या लग रहा है कि भाई जो बीसी साइड है ना इसका लेंथ क्या है, एम है, और एसी साइड है ना इसका लेंथ क्या है, एन है। समझ आया? सो ये निकालना है। पहली बात तो सर अभी तक आपने जो भी सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिखाया है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। नहीं है तो बनाओ, बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? सीधा मुझे किस किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना है, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला यहां से विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस ये वाला क्या है, दिस इज योर एंगल ए, और ये वाला क्या है, दिस इज योर एंगल बी। सर ए और बी को छेड़ेंगे नहीं, ए और बी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसको कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं। तो चलो सी को डिस्टर्ब कर लें थोड़ा और कंस्ट्रक्शन कर लें। एक कंस्ट्रक्शन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। तो सर एक काम करो ना, यहां से सी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो साइड ए बी पर। लो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सर साइड ए बी पर, और ये जो एंगल रहेगा ये एंगल होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सर आपने। सो ये एंगल और ये एंगल, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इस साइड को लेट से इस पॉइंट को एम नाम देता हूं मैं, है ना। तो देखो ना ट्रायंगल किसके लिए, छोटू ट्रायंगल पकड़ो। ए किसका पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो जिसका पार्ट एंगल ए हो। किसका पार्ट है एंगल ए? एंगल ए इज द पार्ट ऑफ, एंगल ए इज द पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, सो ये ट्रायंगल देखो सर, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो ये है आपका सी, ये है आपका एम, ये वाला है 90 डिग्री, ये वाला है एंगल ए, और ये साइड है एन। सर एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, सही है ना, परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया आपका हाइपोटेनियस। इस छोटू ट्रायंगल को उठा लिया, ट्रायंगल ए एम सी को उठा लिया, नहीं ट्रायंगल ए एम सी को उठा लिया। तो क्या होगा बताओ, साइन ऑफ एंगल ए इज नथिंग बट पी बाई हाइपोटेनियस, सही है ना। सो दिस इज सी एम साइड अपॉन सी एम का लेंथ अपॉन कितना, एच हाइपोटेनियस का लेंथ कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। सर सिमिलरली एक और ट्रायंगल लगे हाथ बना ही लो, क्यों छोड़ना, इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। नहीं भाई इंटेलिजेंट हैं आप, हमारा काम है बेसिक सही करवाना, है ना। उसके बाद बेसिक सही करवाने के बाद फिर देखना कैसे ऐसे हवा में कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, पहले बेसिक तो सही करवा लें। दूसरा ट्रायंगल सर ये दिख रहा है, ट्रायंगल कौन सा, सी एम बी। तो ट्रायंगल सी एम बी, तो ट्रायंगल सी एम बी में ये दिखा कि भाई ये है ट्रायंगल सी एम बी। सर ये वाला एंगल को आप बी बोल रहे हैं, तो ये वाला हो गया साइड क्या, परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड हो गया क्या, हाइपोटेनियस, और ये साइड जो है सी बी एम दे रखा है। सर यहाँ से अगर साइन ऑफ एंगल बी निकालेंगे ना, सो ये आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दिस इज व्हाट सी एम बाय स्मॉल एम, सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो। नाउ देखना रेशियो निकाल रहा हूं मैं, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, चलो लिखो क्या है ये, दिस इज सी एम अपॉन एन अपॉन क्या लिखा है, सी एम अपॉन एम। चलो बच्चों आ जाओ, ये क्या लिखा है,
CM/n इंटू, चलो 1 अपॉन ये, इसको ये 1 अपॉन लिखा है A/B, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा B/A, सो ये बनेगा M/CM। मेरे ख्याल से ये दोनों लेंथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ गया आपका आंसर, दिस इज साइन A, साइन ऑफ एंगल A अपॉन साइन ऑफ एंगल B बराबर दिस इज M/n। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? राइट एंगल नहीं दिया है फिर भी राइट एंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए